नमस्कार दोस्तों। डेयरी फार्मिंग का मतलब ये नहीं होता कि वो व्यक्ति कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। डेयरी फार्मिंग एक प्रॉपर टाइमिंग का काम है जो और नॉलेज का खेल है इसमें पूरा। आपको ऐसा नहीं कि आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा कि हमने कंटिन्यू 6 महीने यूट्यूब पे वीडियो देख के उसकी जानकारी लेके और फिर उसके आधार पे हम डेयरी फार्मिंग खोलने चले जाए। डेयरी फार्मिंग का सीधा सिस्टम होता है, इसमें कंटिन्यूटी, नॉलेज और आपको हर फील्ड में उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। जिसके जैसे कि दूध का रेट है, दूध का रेट आपको प्रॉपर मिलना चाहिए, जानवर प्रॉपर हो, आपके पास जो लेबर है स्किल्ड लेबर हो, काम करने वाला आदमी अच्छा होना चाहिए कहने का मतलब। और प्रॉपर कभी भी डेयरी फार्मिंग करने से पहले आपको इस फील्ड में आके यदि बहुत मन है करने का तो कहीं भी 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग लो, जिसमें आपको उनके जानवर का रख रखाव, उसके सुख दुख के बारे में पता रहे। नहीं तो अपने ऊपर पूरा प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। जानवर को रखने का मेन मोटिव ये नहीं है कि बांध दिया 2 टाइम खिला दिया। हमें उसकी इमोशन को भी समझना पड़ेगा कि जानवर कब उदास हो रहा है, उसको कुछ है, क्योंकि वो बोलेगा नहीं कि मुझे पेट दर्द है या मुझे बुखार है। बुखार रहेगा तब भी जानवर खाता रहेगा सांदी। कोई भी एनिमल हो, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दर्द सहन करता रहेगा, वो अपनी खुराक ही लेता रहेगा। लेकिन यदि उसको ज़्यादा दुख होगा, कोई ज़्यादा समस्या आएगी तब जाके वो होगा। लेकिन कम दुख में भी उसके ये रहेगा, उसका चेहरा उतरा हुआ रहेगा। तो उसको समझना पड़ेगा, जानवर को अपन को देखना पड़ेगा कि हाँ ये वाकई में दिक्कत में है, और उसी टाइम देख के अपन ने तुरंत इलाज कर दिया। इलाज करने का मतलब है आपको उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, किस स्थिति में कौन से इंजेक्शन लगेंगे। डॉक्टर के भरोसे बैठेंगे, डॉक्टर आज आया, सुबह बुलाएंगे, शाम को आएंगे, शाम को भी इतनी लेट हो जाएंगे, इसके बाद बोलेंगे अब नहीं आ सकते भैया, हम लेट हो गए, अब हमारा टाइम ऑफ हो गया। बहुत सारी दिक्कतें हैं। हरियाणा पंजाब में ऐसा होता है, आप रात को डॉक्टर को 2 बजे भी बुलाएंगे तो वो आएगा उसी टाइम पे। लेकिन अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है, और ना डॉक्टर प्रॉपर इलाज करते हैं अपने यहाँ। इसलिए नहीं करते हैं, डॉक्टर की भी गलती नहीं कहेंगे उसमें अपन। सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि किसान, यदि डॉक्टर अपने पास से एथिकल अच्छे महंगे इंजेक्शन लगा दे जो जानवर की रिक्वायरमेंट है, तो किसान भी पैसे देने में लगता है, यार 1,500-2,000 रुपये का इलाज किया है तो महंगा इलाज है, तो वो डॉक्टर भी वैसा इलाज नहीं करते हैं। नॉर्मल जेनरिक मेडिसिन लगा देते हैं टेम्परेरी आराम के हिसाब से। तो वो सबसे बड़ा है डेयरी फार्मिंग का मेन उद्देश्य है कि आपको प्रॉपर नॉलेज, आपको इलाज का नॉलेज होना चाहिए, आपको फीड का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर सारी व्यवस्थाएं। यदि आपकी एक भी व्यवस्था फेल हुई तो आपका डेयरी फार्म फेल है। 5-6 सेटिंग होती है डेयरी फार्म में, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्लोज ये है अपना पहला तथ्य कि आपका एनिमल ब्रीड का होना चाहिए। दूसरा, आपका दूध रेट का बिकना चाहिए। तीसरा, आपके पास हरे चारे की भरपूर व्यवस्था होनी चाहिए। चौथा, आपके पास जो आदमी काम कर रहे हैं वो पूरे स्किल्ड होने चाहिए, उनको नॉलेज होना चाहिए। पांचवा, आपको जानवर की मेडिसिन का पूरा नॉलेज होना चाहिए, तो उसको कब कौन सी दवाइयाँ लगती है, कौन से फीवर में कौन से कितने टाइप के वैक्सीनेशन होते, वो आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। यदि वो नॉलेज आपको नहीं रहेगा तो आप डेयरी फार्म नहीं कर पाएंगे। और आखिरी जो क्लोज है, छठवा, कि आपके पास ड्राई मैटर रखने के लिए, भूसा रखने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। हमने शुरू में जब डेयरी फार्म किया था, हमारे पास भूसे का गोदाम नहीं था। हम जनरली खेत में भूसा डाल के और उसके ऊपर पल्ली वगैरह डाल देते थे, उसमें टॉक्सिसिटी होती थी। टॉक्सिसिटी हुई तो जानवर का रूमन का पीएच बिगड़ता था। उसकी वजह से क्या होने लगा कि भैंसों में मोस्टली अबॉर्शन की समस्या आने लगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आप एक भी पॉइंट से वीक पड़ेंगे तो आपका डेयरी फार्म सक्सेस नहीं हो पाएगा। आपका दूध रेट से बिकना चाहिए,
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जानवर ख़रीद लिया फिर ओन पोन भाव में दूध दे रहे हो। फेंट में आपको कभी पड़ता नहीं खाएगा, फेंट का रेट बहुत कम होता है। अब जो खिलाई है उसके हिसाब से 8 साढ़े 8 रुपये फेंट का रेट है, उसमें पड़ता नहीं खाता है। तो वही है दोस्तों, यदि डेयरी फार्म करना है तो भावना में आके आवेश में बहकर डेयरी फार्म ना करें। डेयरी फार्म एक प्रॉपर, अपन ये नहीं कहेंगे पहले ये था ये अनपढ़ों का काम है, अब इसको अनपढ़ों का काम नहीं कह सकते। डेयरी फार्म एक अच्छा वेल एजुकेटेड व्यक्ति ही कर पाएगा, या फिर जो अच्छे तरीके से कर पाए, क्योंकि इसमें आपको मेडिसिन का नॉलेज होने के लिए आपकी एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही हिंदी इंग्लिश आपको कुछ ना लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता और आपने डेयरी फार्म खोल लिया अब हम चला लेंगे, वो चीज़ संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे हम वीडियो समय समय पे डालते रहेंगे, और कुछ भी और अन्य जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करें, उससे रिलेटेड हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अभी हमारी डेयरी फार्म का शाम का टाइम चल रहा है, ये हमारी मिल्किंग हो चुकी है, और मिल्किंग होने के बाद ये हमारी डेयरी की ऐसी सफाई हो जाती है, वो भैया कर रहे हैं। ये वाली लाइन की सफाई हो चुकी है। अब हमारे जानवर पूरा आराम करेंगे, और पूरी रात के 3 बजे से फिर वही शेड्यूल चालू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।